हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान का अध्याय नंबर 2, पादप जगत के वर्गीकरण के प्रश्नोत्तर। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान ने प्रस्तुत किया था? वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम स्वीडिश जैसी वनस्पति विज्ञान ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण में फली जैसे फसलें सहायक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते? निम्नलिखित में से विषाणुओं से एंजाइम्स नहीं होते। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फूट एवं माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? जंतुओं में होने वाले फूट एवं माउथ रोग विषाणुओं के कारण उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज ल्यूवेनहुक ने की थी। ल्यूवेनहुक। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। अगला क्वेश्चन, चेचक के लिए टीके का विकास किया था। चेचक के लिए, चेचक एक रोग है जिसका टीके का विकास किया था एडवर्ड ने। एडवर्ड नाम का एक वैज्ञानिक है जिसने टीके का विकास किया था। अगला क्वेश्चन, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं की साधारण आकृति छड़ रूपी यानी कि छड़ के आकार के रूप में जीवाणु पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? निम्नलिखित में से तपेदिक रोग बैक्टीरिया से फैलता है। अगला क्वेश्चन है, विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु वृद्धि जीवित शरीर में करता है यानी कि जीवित शरीर में ही विषाणु पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा की स्त्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल पाया जाता है? हाइड्रा की स्त्रावी कोशिकाओं में यूक्लोरेला नामक शैवाल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्र की अनुपस्थिति जीवाणुओं में पाई जाती है। यही क्वेश्चन अगर ऐसे कर लिया जाए कि वास्तविक केंद्र की उपस्थिति किसमें पाई जाती है? हरे शैवाल, कवक और लाइकेन जैसों में वास्तविक केंद्र की उपस्थिति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तिजीवी जीवाणु कौन सा है? मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला जीवाणु एनाबीना है। एनाबीना एक मृदा में धान की पैदावार को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन, इबोला क्या है? इबोला एक वायरस है। अगला क्वेश्चन, किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होती है? लैमिनेरिया। लैमिनेरिया नामक शैवाल में आयोडीन की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से जीवाणुओं की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? यानी कि दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विषाणु में क्या होता है? विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? निम्नलिखित में से शैवाल एक स्वपोषित है जो अपने आप से पोषण प्राप्त कर लेता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरियाओं के द्वारा दूध को खट्टा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण होता है? चेचक रोग। चेचक रोग विषाणुओं के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? निम्नलिखित में से राइजोबियम। राइजोबियम सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है। अगला क्वेश्चन, एगार एगार किससे तैयार होता है? एगार एगार शैवाल से तैयार किया जाता है। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? सर्वप्रथम विषाणु की खोज इवानोवस्की ने की। अगला क्वेश्चन, वनस्पति जगत के गैर हरित विषमपोषित पौधे कौन से होते हैं?
वनस्पति जगत के गैर हरित विषमपोषित पौधे फंजाई जैसे पौधे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? यानी किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? कवक के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन, एफला विष किससे बनते हैं? एफला विष कवक से बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलियम क्या है? पेनिसिलियम एक कवक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? हाँ, लाइकेन को पर्यावरण में SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म का मेवा चिलगोजा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलियम की खोज किसने की थी? पेनिसिलियम की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन है, लिटमस किसमें से निकाला जाता है? लिटमस लाइकेन से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोरेलाइड जड़ें पाई जाती हैं। कोरेलाइड जड़ें साइकस में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कार्टिकोलस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? सबसे बड़ा बीजांड साइकस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? निम्नलिखित में से एगेरिकस एक खाने योग्य कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को सेक्सिकोलस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? चिलगोजा पाइनस से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी स्ट्रेप्टोमाइसीज से उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन, जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? जापान के लोग इंडोकार्पन नामक लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। अगला क्वेश्चन, साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना साइकस से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? स्ट्रेप्टोमाइसिन को वॉक्समैन ने पृथक किया था। अगला क्वेश्चन, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? मिर्गी की औषधि परमेलिया से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिनकगो एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। अगला क्वेश्चन, टिक्का रोग किसमें पाया जाता है? टिक्का रोग पादप की मूंगफली में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? सुपर बग एक जीवाणु विकृति है। जी हाँ दोस्तों, आज का अध्याय इसी इंटरेस्टिंग मोड पे खत्म करते हैं और चलते हैं अगले अध्याय में कोशिका विज्ञान के प्रश्नोत्तर।